Good morning, student. We read the lesson 5. A different kind of school. A different kind of school. एक अलग प्रकार का विद्यालय. इसके वर्ड मीनिंग है लर्न ज्ञान या फिर कौशल, रेस्ट शेष बचे हुए, क्वाइट शांत, प्रैक्टिकली व्यवहारिक रूप से, रेस्पॉन्सिबल कर्तव्य के प्रति जागरूक, सिटीजन नागरिक, काइंडनेस दयालुता, लार्ज आकार, जोली खुश, पेन तकलीफ या फिर दर्द, एक्टिव सक्रिय, क्रच बैसाखी, क्रिपल शरीर को अपंग बना देना, लेम लंगड़ा, ब्लाइंड अंधा. लेट्स नाउ स्टार्ट द चैप्टर ए डिफरेंट काइंड ऑफ ए स्कूल. एक अलग प्रकार का विद्यालय. The real aim of this school is not much to teach thought as to teach thoughtfulness, kindness to others and being responsible citizen. इस विद्यालय का वास्तविक उद्देश्य विचारों को पढ़ाना नहीं बल्कि विचारशीलता को सिखाना है. यानी कि एक डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल जो है, यानी कि एक अलग प्रकार का जो विद्यालय है, उसका इस विद्यालय का वास्तविक उद्देश्य विचारों को पढ़ाना नहीं है बल्कि विचारशीलता को सिखाना है. काइंडनेस टू अदर्स दूसरों के प्रति दयालुता, एंड बीइंग रिस्पॉन्सिबल सिटीजन. रिस्पॉन्सिबल का अर्थ क्या होता है? जिम्मेदार. और सिटीजन का अर्थ क्या होता है? नागरिक. काइंडनेस का अर्थ क्या होता है? दयालु. एक जिम्मेदार नागरिक होना यानी कि दूसरों के प्रति दयालुता और एक जिम्मेदार नागरिक होना है. लुक आउट ऑफ विंडो ए मिनट व्हाइल यू. आप 1 मिनट के लिए खिड़की के बाहर देखें. विल यू क्या आप देखेंगे? आई वेंट टू द विंडो विच overlooked a large garden and a playground at the back. मैं खिड़की के पास गया जिसमें से मैंने बाहर दिख रहे एक बड़े बगीचे और उसके पीछे दिख रहे खेल मैदान की अनदेखी की. I went to the window. मैं खिड़की के पास गया. which overlooked जिसमें से मैंने देखा a large garden बड़े बगीचे एंड ए प्ले ग्राउंड एट द बैक और उसके पीछे दिख रहे खेल मैदान की मैंने क्या की? अनदेखी की. व्हाट डू यू सी? मिस बीम आस्क्ड. कुमारी बीम ने पूछा आप क्या देखते हैं? आगे है आई सी सम वेरी ब्यूटीफुल ग्राउंड्स. आई सेड मैंने कहा मैं कुछ बहुत सुंदर मैदान देख रहा हूँ और बहुत सारे पर्सन एंड ए लॉट ऑफ जूली चिल्ड्रेन और बहुत सारे पर्सन बच्चे देख रहा हूँ. इट पेन्स मी दो टू सी दैट दे आर नॉट ऑल सो हेल्दी एंड एक्टिव लुकिंग. जब मैं अंदर आया था मुझे उससे क्या हुई? इट पेन्स मी मुझे इससे तकलीफ होती है, दर्द होता है. दो यद्यपि टू सी दैट दे आर नॉट ऑल सो हेल्दी एंड एक्टिव लुकिंग. यद्यपि वे सभी इतने स्वस्थ. हेल्दी का अर्थ क्या होता है? स्वस्थ. एक्टिव यानी कि सक्रिय. हेल्दी का अर्थ क्या होता है? स्वस्थ. एक्टिव यानी कि सक्रिय. लुकिंग दिखने वाले नहीं है. मुझे इससे तकलीफ होती है यद्यपि वे सभी इतने स्वस्थ और सक्रिय दिखने वाले नहीं हैं. When I come in, I saw one poor little girl being laid about. जब मैं अंदर आया, when यानी कि जब, I come in मैं अंदर आया था, I saw मैंने देखा, one poor little girl एक बेचारी छोटी बच्ची being laid about
एक बेचारी छोटी बच्ची को ले जाया जा रहा था। शी हैज सम ट्रबल, परेशानी, ट्रबल क्या होता है, परेशानी या फिर समस्या। विद हर आईज, उसकी आंखों में कुछ समस्या थी। नाउ आई कैन सी टू मोर विद द सेम डिफिकल्टी, अब मैं दो और बच्चों को, अब आई कैन सी टू मोर विद द सेम डिफिकल्टी, अब मैं दो और बच्चों को इसी परेशानी में देख रहा हूं। एंड देयर इज ए गर्ल विद ए क्रिच वॉचिंग द अदर एट प्ले, शी सीम्स टू बी ए होपलेस क्रीपल, और वहां पर एक लड़की बैसाखी के सहारे दूसरे बच्चों को खेलते हुए ध्यान से देख रही है। वह एक असहाय निराश शरीर से अपंग बालिका दिखाई प्रतीत होती है। सी सीम्स यानी कि वह प्रतीत होती है, टू बी ए होपलेस असहाय, शरीर से अपंग, क्रीपल शरीर से अपंग यानी कि असहाय निराश और शरीर से अपंग बालिका दिखाई प्रतीत होती है। मिस बीम लाफ्ड, कुमारी बीम हंसी। ओ नो, अरे नहीं। शी सेड, उसने कहा, शी इज नॉट रियली लेम, वह वास्तव में अपंग नहीं है। लेम यानी कि लंगड़ा या फिर अपंग। दिस इज ओनली हर लेम डे, यह उनका अपंग का अभिनय करने का दिन है। दिस इज ओनली हर लेम डे यानी कि यह उसका अपंग का अभिनय करने का दिन है। द अदर्स आर नॉट ब्लाइंड आइदर, दूसरे दोनों में भी कोई अंधा नहीं है। इट इज ओनली देयर ब्लाइंड डे, यह उनका भी अंधा होने का अभिनय करने का दिन है। आई मस्ट हैव लुक्ड वेरी सरप्राइज्ड फॉर शी लाफ्ड अगेन, मैं अवश्य ही बहुत अधिक आश्चर्यचकित दिख रहा था जब वह पुनः हंसी थी। दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सिस्टम, हमारी प्रणाली, सिस्टम यानी प्रणाली, हमारी प्रणाली का ये बहुत महत्वपूर्ण भाग है, पार्ट है। इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट का अर्थ क्या होता है, महत्वपूर्ण। वेरी मानी बहुत, पार्ट मानी भाग, और मानी हमारी, सिस्टम यानी प्रणाली, हमारी प्रणाली का ये बहुत महत्वपूर्ण भाग है। टू मेक आवर चिल्ड्रेन अप्रिशिएट एंड अंडरस्टैंड मिसफॉर्चूनेट, हम अपने बच्चों को यह समझाते और गुण को पहचानने और महत्व देना बताते हैं कि दुर्भाग्य, विपदा क्या होती है। यानी कि हम बच्चों को ये सिखाने का, ये समझाने का, एक उनमें गुण को पहचानने का महत्व देना बताते हैं कि दुर्भाग्य, विपदा क्या होती है। वी मेक देम शेयर इन मिसफॉर्चून टू, हम उनको विपदा में हिस्सेदारी करने के लिए प्रेरित करते हैं। ईच टर्म एवरी चाइल्ड हैज वन ब्लाइंड डे, वन लेम डे, वन डीफ डे, वन इंजर्ड डे एंड वन डम डे। प्रत्येक बार प्रत्येक बच्चे का एक अंधे का अभिनय करने का दिन होता है, एक लंगड़े का अभिनय करने का दिन, एक दिन बहरा बनने का, और एक घायल बनने का दिन, और एक गूंगा बनने का दिन होता है। ईच टर्म एवरी चाइल्ड हैज वन ब्लाइंड डे, यानी कि प्रत्येक बार प्रत्येक बच्चे का एक अंधे का अभिनय करने का दिन। वन लेम डे, एक लंगड़े का अभिनय करने का दिन। वन डीफ डे, एक बहरा बनने का दिन। वन इंजर्ड डे, और एक घायल बनने का दिन। और वन डम्ड डे, और एक गूंगा बनने का दिन होता है। ड्यूरिंग द ब्लाइंड डे देयर आईज आर बैंडेज एब्सोल्युटली एंड दे आर नॉट देयर ओनर नॉट टू पीप। अंधा बनने के दिन उसकी आंखों पर पूरी तरह से पट्टी बांध दी जाती है, और यह उनसे कहा जाता है कि वे झांक कर नहीं देखेंगे। पीप माने झांक करके देखना। द बैंडेज इज पुट ऑन ओवरनाइट
so they walk blind। यह पट्टी सारी रात बांधी जाती है, इस प्रकार से वे अंधे ही जागते हैं। द बैंडेज इज पुट ऑन ओवरनाइट, यानी कि यह जो पट्टी है सारी रात आंखों पर बांधी जाती है, और इस प्रकार से जब वह सुबह होती है फिर सुबह उठते हैं तो वे अंधे ही जागते हैं। This means that they need help with everything other children are given the duty of helping them and leading them about। They all learn so much this way, both the blind and the helpers। इसका तात्पर्य ये है, इसका अर्थ ये है, दिस मीन्स यानी कि इसका अर्थ ये है कि दैट दे नीड हेल्प विद एवरीथिंग। इसका तात्पर्य यह है कि उन्हें हर किसी काम के लिए सहायता की जरूरत होती है। अदर चिल्ड्रेन आर गिवन द ड्यूटी ऑफ हेल्पिंग देम एंड लीडिंग देम अबाउट। अन्य बच्चों को उनकी सहायता करने का कार्य दिया जाता है कि उन्हें इधर उधर ले जाया जाए, यानी कि जो दूसरे जो बच्चे हैं वो उनकी मदद करते हैं। कार्य उनका ये कार्य होता है कि उनकी सहायता करें, मदद करें। वो इधर उधर जाते हैं तो उनको साथ ले जाया जाता है। दे ऑल रन सो मच दिस वे। वे सभी इस प्रकार से बहुत अधिक सीखते हैं। बोथ द ब्लाइंड एंड द हेल्पर्स, अंधा बनने वाला और उसकी मदद करने वाला दोनों ही कुछ न कुछ सीखते हैं।